अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। साकिब निसार साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान का लंदन में फ्लैट निकल आया है। दोस्तों, वही साकिब निसार जो नवाज शरीफ के फ्लैट तलाश करता था और कहता था मनी ट्रेल पेश की जाए, रसीदें पेश की जाए। अब साकिब निसार ने कैसे चालाकी से लंदन में फ्लैट लिया, लेकिन अब वो जो लंदन का फ्लैट था वो साकिब निसार के गले पड़ गया है। बकायदा साकिब निसार अब मिन्नत तल्ले कर रहा है उस शख्स से जिसने साकिब निसार को रिश्वत के तौर पे वो फ्लैट दिया था कि खुदारा ये फ्लैट मेरे नाम कर दो, लेकिन वो शख्स बजिद है कि वो साकिब निसार के फ्लैट नाम नहीं करेगा। साकिब निसार और उसका बेटा सर पकड़ के बैठ गए हैं। दिलचस्प तफसीलात है, तहलका खेज तफसीलात है। वीडियो आप देखेंगे आपको मजा आ जाएगा, ये आपको मैं गारंटी दे रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बात हो जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह की। अब मामला यह है कि जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट है उनको यह लगता था कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो उनके लिए खतरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में गुज़िश्ता तकरीबन 6 से 7 सालों में जो एस्टेब्लिशमेंट और इमरान नियाजी और चंद जजेस ने मिलके जो कबाड़ा किया, जो तबाही की है पाकिस्तान की, अब उसको ठीक करने का वक्त आ गया था। लिहाजा रियासत ने फैसला किया, रियासत में हुकूमत भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी है, फौज भी है, हुकूमत भी है। उसने ये फैसला किया कि अब माजी का जो गंद है उसको साफ किया जाए। इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वहां से आपने देखा था चंद माह पहले, बल्कि मेरा ख्याल काफी टाइम हो गया, जस्टिस एजाजुल एहसन जो थे उन्होंने इस्तीफा दे के जो है वो रुखसत ले ली थी, वो चले गए थे। हालांकि जस्टिस एजाजुल एहसन अगले चीफ जस्टिस हो सकते थे। जब जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तीफा दिया तो जो एस्टेब्लिशमेंट थी उसकी सांस में सांस आई, हुकूमत की सांस में सांस आई। क्यों? उसकी वजह यह थी कि जो जस्टिस एजाजुल एहसन था वो साकिब निसार और उमर अता बंदयाल के टोले का, गिरोह का हिस्सा था, गैंग का हिस्सा था, जो पाकिस्तान में इस्तेहकाम है उसके वो खिलाफ थे, और इमरान नियाजी का जो नासूर है उसको वो हुकूमत में लाना चाहते थे। अब हुआ क्या, जब एजाजुल एहसन रुखसत हुआ, इस्तीफा देके चला गया, तो एस्टेब्लिशमेंट को लगता था अब स्मूथ सेलिंग है, यानी मामला आगे बढ़ेंगे, स्मूथ होगा, मामला कोई गड़बड़ नहीं होगा, जो प्लान बनाया गया है उसी तरह सारे मामला आगे चलेंगे। लेकिन फिर 12 जुलाई का फैसला आ गया। 12 जुलाई का जो फैसला है जिसमें तहरीके इंसाफ को आइन से हट के, आइन से निकल के जो निशिस्तें दी गई, उसने सारा प्लान चौपट कर दिया और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है उन पर शकूक व शुबात शुरू हो गए। क्योंकि इमरान खान एक जानिब अडियाला से कह रहा था कि अक्टूबर में जो नया चीफ जस्टिस आएगा काजी फायज ईसा के बाद वो 4 हल्के खोलेगा, और फिर उससे पहले जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ वो कह चुके थे कि जो अक्टूबर है उसका मंसूबा बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान में जो 8 फरवरी के इंतखाबात है उनको कलअदम करार दिया जाए। तो इन सारे डॉट्स को जब कनेक्ट किया जा रहा था तो जो सिरा जा रहा था वो चीफ जस्टिस, अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह से मिल रहा था। फिर क्या हुआ? फिर यह हुआ कि जो हुकूमत थी उसने पहले सोचा कि आइन में तरमीम की जाए, और आइन में तरमीम करके तमाम जितने भी जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनके 3 साल में इजाफा कर दिया जाए। यानी जितने 17 जजेस हैं उनके 3 साल बढ़ जाएंगे, तो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के भी बढ़ जाएंगे, मंसूर अली शाह के भी, मुनीब अख्तर के भी, याया अफरीदी के भी, और दीगर जितने भी जजेस हैं उनके 3 साल बढ़ जाएंगे, और काजी को 3 साल मिल जाएंगे। तो फिर जो मामलात हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो जो कह लीजिए कि आईनी तरमीम थी उसके लिए नंबर गेम पूरा नहीं था। अब नंबर गेम पूरा करने के लिए हुकूमत ने ये चाल चली कि नजरसानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, और उससे पहले, उसके बाद बल्कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का एक फैसला आ गया, और उस फैसले ने उन 8 जजेस के फैसले को उड़ा के रख दिया। यानी उस जो फैसला है 2 जजेस का, वो 8 जजेस के फैसले पे बारी था, जो कि सवालात, जो संगीन सवालात, अहम सवालात, बुनियादी सवालात, आईनी नौयत के सवालात जो उस फैसले में उठाए गए। अब मामला यह हुआ कि वो जो नंबर गेम वाला मामला था, या तरकीब थी या चाल थी, वो पूरी होती नजर नहीं आ रही थी। तो अब जो हुकूमत है उसने एक और चाल चली है, और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो तोड़ है वो एक अलग तरीके से निकाला है। वो कहते हैं ना, सीधी उंगली से घी ना निकले तो फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो फिर अब लगता यह है कि हुकूमत ने उंगली टेढ़ी करने का फैसला कर लिया है। अब हुआ यह है कि हुकूमत ने पहले तो सेनेट में एक जो है वो बिल पेश करवाया गया या किया गया। जो अब्दुल कादिर आजाद रुकन थे, जिनको तहरीक इंसाफ ने एक जमाने में सपोर्ट किया था सेनेटर के तौर पे, उन्होंने सेनेट में एक बिल पेश किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसमें जजेस की तादाद को बढ़ाया जाए, उसमें इजाफा किया जाए। और अब जो है वो दानियाल चौधरी जो नून लीग के रहनुमा है,
उन्होंने कौमी असेंबली में यह बिल पेश कर दिया है कि जो जजेस की तादाद है, जो 17 है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इसको बढ़ाकर 23 कर दिया जाए। अब मुख्तलिफ नंबर आ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि 21 कर दी जाएगी, कुछ कह रहे हैं 23 कर दी जाएगी, लेकिन इसमें गेम क्या है? यानी बड़ी सादा सी बात है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाएगी। वजह यह बताई जा रही है कि जो पेंडेंसी है, तकरीबन 53,000 केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर इल्तवा हैं। ऐसे ऐसे केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गुज़िश्ता दिनों एक फैसला आया जिसमें जो कह लीजिए सजाए मौत का कैदी था, उम्र कैद का कैदी था, उसने उम्र का कैद अपनी काट ली और फिर जज साहब ने कहा आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। इसी तरह कई ऐसे मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर इल्तवा रहते हैं कि सजाए मौत हो जाती है, फिर जो बंदा है वो अपनी जेल काटते हुए मर जाता है, वो तिबी मौत मर जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे रही होती है कि आपको बाइज्जत यानी उसकी रूह को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो अब जो कौमी असेंबली है वहां पर यह बिल पेश किया गया, वहां पर भी जो जवाब दिया गया वो यही दिया गया कि पेंडेंसी है, तकरीबन 25 करोड़ अवाम है, 53,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है, 17 के करीब जजेस हैं और वो जो केसेस हैं वो निपटाए नहीं जा रहे। लेकिन गेम इसमें क्या है? गेम इसमें यह है कि जो कह लीजिए पेंडेंसी जो है वो अभी तो नहीं है ना। जब हुकूमत आई तब भी थी, जब 2022 में पीडीएम की हुकूमत आई तब भी ये पेंडेंसी थी। तो अब इसमें गेम ये है, इसमें चाल ये है, इसमें पैग ये है कि मामला ये है कि हुकूमत जो है तकरीबन अगर इसको 23 जजेस कर दिया जाता है 17 से, तो 6 जजेस का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इजाफा हो जाएगा। और अगर दोस्तों 6 जजेस का इजाफा होता है तो जो हुकूमत है और एस्टेब्लिशमेंट है वो कोशिश करेगी कि वो 6 जजेस इस्टेब्लिशमेंट के आंख के तारे हों, इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो साथ मिलके खेलना जानते हों या खेलें, क्योंकि ये नई बात नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी की मिसाल सामने है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जनरल फैज हमीद लेकर आया था। बाकायदा राना सनाउल्लाह ये तो कह चुका है कि वो जब लॉ मिनिस्टर थे पंजाब के तो उनकी सिफारिश आई थी जनरल फैज हमीद की जानिब से कि इनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एलिवेट किया जाए। वो मामला सामने आ चुके हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान ये है कि ये जो 6 जजेस हैं अपनी मर्जी के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इंडक्ट करवाए जाएं और फिर आगे जो फैसले करवाने हैं। तो आपको याद होगा उमर अता बंदयाल के जमाने में एक था ना गिरोह था जिसमें उमर अता बंदयाल था, जस्टिस मुनीब अख्तर था, जस्टिस एजाजुल एहसन था, मज़ाहिर नकवी था, आयशा मलिक थी, फिर जो है वो जस्टिस जो है वो कह लीजिए वो वहीद था, एक है वो थे और दीगर जजेस थे। कई ऐसे जजेस थे जिनके बारे में कहा जाता था ये हम ख्याल जजेस हैं। तो अब लगता ये है कि हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने ये पॉलिसी बनाई है कि अपने जो जजेस हैं उनको इंडक्ट किया जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और जस्टिस मंसूर अली शाह को अकलियत में कर दिया जाए। क्योंकि बज़ाहिर ये नजर आ रहा था 12 जुलाई के फैसले के बाद के जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो अक्सरियत में है, तो उसको अकलियत में तब्दील कर दिया जाए। पहले जो प्लान था वो एक्सटेंशन का था कि काजी फायज़ की एक्सटेंशन कर दी जाए, फिर एक प्लान था कि 3 साल बढ़ा दिए जाए। वो मामला